चलिए देखते हैं, आज बातें नहीं, बैठ जाओ आगे सभी लोग। क्या पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में, बोलो। एक्सरसाइज 6.2 कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें, कितने हो गए थे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो एक आकृति दे रखी है 6.18, आकृति कितनी दे रखी है 6.18 हमारे पास फिगर दे रखा है, जो कुछ इस तरह बना है। देखो इसे इधर यहाँ कुछ ऐसे बना है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बना है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे देखो इधर ये लाइन, यहाँ से ये लाइन गई है और यहाँ पे ये लाइन ऐसे गई है, ठीक। और इसका नामकरण कर दिया गया, देखिए इसका वर्टेक्स कितना देखा है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे एन, और यहाँ पे कितना दे रखा है एल। और कंडीशन में देखिए गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है, बोलो यहाँ पे जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। एल एम समांतर कह रहा है, एल एम इधर देखना, इधर एल एम जो समांतर है, पैरेलल है किसके, सी बी के, किसके बोलो। तो ये जो देखो एल से लेकर के एम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल से लेकर के एम, तो ये देखो यहाँ पे समांतर है किसके, सी बी के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, एल एम समांतर किसके है, और ये दे रखा है। और क्या दे रखा है बोलो, दूसरा वाला पॉइंट और क्या कह रहा, किसके, एल एन, यहाँ पे देखो एल एन, यहाँ पे एल एन समांतर किसके है बोलो, एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के, किसके है बोलो। तो देखो एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और फाइन हमें प्रूव क्या करना है बोलो, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो, एम अपॉन ए बी और इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी ना, ए एम अपॉन ए डी, क्या प्रूव करना है, ए एन अपॉन ए डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए आपको जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल कितने हैं बताइए जल्दी से आप, ट्राइंगल आपको कितने दिख रहे हैं इसमें। देखो एक तो ट्राइंगल क्या आपको ये नहीं दिख रहा, ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दिख रहा है कि नहीं। एक तो ट्राइंगल हो गया, ए बी सी हो गया कि नहीं बोलो। और दोनों में कॉमन लाइन क्या है, ए सी, दोनों में कॉमन लाइन क्या है, ए और सी, है कि नहीं बोलो। तो एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, है कि नहीं बोलो। जो दूसरा ट्राइंगल है ये ए डी सी है कि नहीं बोलो, यहाँ पे ए डी सी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो, ए डी सी ये दूसरा वाला ट्राइंगल है और दोनों में कॉमन लाइन क्या है, ए और सी। अगर इनको हम उठा के रखें कट करके, बात समझिएगा, अगर इसको हम कट करके रखें तो एक वाला ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा वाला, पहला वाला ट्राइंगल ये है, दूसरा वाला ट्राइंगल ये है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल पहले हम किस में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, बात समझ में आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम जाएं, जब दो लाइनें ये समांतर होती हैं तो कौन सी थ्योरम लगती है, बीपीटी थ्योरम। कौन सी, थेल्स थ्योरम कहें या बीपीटी थ्योरम कहें या आधारभौतिक समानुपातिक परिमेय, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास समांतर कौन सी है बोलो, एल एम और सी बी। क्यों, चूंकि यहां पे जो समांतर है एल एम समांतर पैरेलल है किसके बोलो, सी बी के, है कि नहीं बोलो। जो ये समांतर है तो हम कह सकते हैं यूजिंग, क्या यूज करें बोलो यहाँ पे, यूजिंग थेल्स थ्योरम या यूजिंग बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे कि नहीं बोलो, यूजिंग बीपीटी थ्योरम या आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय बोलो, या फिर थेल्स थ्योरम, सब एक ही चीज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ए एम और एम बी दिख रहा है कि नहीं, ए एम और एम बी करते थे कि नहीं वहां पे। तो यहाँ पे ए एम, पिछली वीडियो में आपको बताया गया ना, ए एम अपॉन में क्या करेंगे बोलो,
एम बी, इतनी बात समझ में आई। बराबर क्या हो जाएगा, ए एल और एल सी, बराबर ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। इसको समीकरण 1 बना ले हम, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए डी सी। तो यहां पे ए डी सी, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी सी में जब ए डी सी में जाएंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, तो देखिए इसमें क्या पैरेलल था, एल एन पैरेलल क्या है, सी डी, एल एन समांतर किसके है, तो यहां पे लिखेंगे एल और क्या है एन, समांतर किसके है बोलो, सी डी के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जब एल एन समांतर है सी डी के, तो यहां पर भी देखिए बीपीटी थ्योरम लगेगी कि नहीं यहां पे, तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। बात समझ में आई कि नहीं। एल एन और क्या है बोलो, क्या है यहाँ पे लिखा तो है एल एन सी डी, है तो समांतर, एल एन सी डी समांतर है, पैरेलल है कि नहीं बोलो। तो देखो जब पैरेलल है तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पे ए एन क्या लिखेंगे बोलो, ए एन अपॉन में एन डी, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए एल और एल सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एल अपॉन में क्या है, एल सी। क्या इसको समीकरण 2 नहीं बना लेंगे, इतनी बात क्लियर है। अब दोनों देखो ये आपस में दोनों में लाइन कौन सी कॉमन थी, ए एल एल सी, दोनों में कॉमन लाइन क्या है, ए सी है, और दोनों में कॉमन ए सी है। तो देखो ए से लेकर एल, एल से लेकर सी, ये चीज दोनों में है कि नहीं। जब दोनों में ये चीज है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से करेंगे तो देखो दोनों में जो चीज आपको कॉमन दिख रही है, तो यही चीजें कॉमन क्या कट जाएगी, दोनों चीजें कि नहीं बोलो, कट गया कि नहीं, बराबर करने पे कट जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए एम अपॉन में एम बी, क्या प्राप्त होगा बोलो, ए एम अपॉन में एम बी, इतनी बात क्लियर है। और बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, एन डी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। यहां तक क्लियर है। अब जब यहां तक क्लियर है तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन में ए बी। तो यहां पे आपको ए एम दिख रहा है, यहां पे एम बी कहीं पे है, तो एम बी तो है नहीं ना, तो इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए ए बी लाना है, क्योंकि ए एम ऑलरेडी है, यहाँ पे लाना क्या है, और यहाँ पे है क्या, तो देखो कैसे इनको हम व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब पलट देंगे। तो देखो एम बी ऊपर चला जाएगा तो नीचे ए एम आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे एम बी अपॉन में ए एम आया कि नहीं बोलो। बात समझ आई। जब यहाँ पे व्युत्क्रम किया तो ये भी तो ऊपर जाएगा, जो चीज करेंगे बोथ साइड में, तो एन डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एन, क्या आ जाएगा बोलो, एन डी अपॉन में ए एन, कितना आ जाएगा बोलो, ए और यहाँ पे एन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ। इसको क्या किया, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम करने पर, यहाँ पे लिख लेना रेसिप्रोकल करने पर, है ना, रेसिप्रोकल करने पर या व्युत्क्रम करने पर, है ना, व्युत्क्रम हमने किया ना, व्युत्क्रम से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब देखो यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या ए एम है ना हमारे पास, और यहाँ पर भी देखो ए एम है कि नहीं, ए बी लाना है। तो कैसे लाएंगे, दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ दें, क्यों एक जोड़ेंगे या घटाएंगे ये भी समझो बात को, हर चीज देखो क्लू यहीं पे छिपा है। ये देखो ए से लेकर एम जाओगे, फिर एम से लेकर बी जाओगे कि नहीं, ए बी अगर टोटल यहाँ पे हम निकाल लें, ए से लेकर बी हमें जाना है, बात समझना, ए से लेकर बी अगर हम यहाँ पे चलेंगे, ए से लेकर बी तक अगर जाएंगे, तो पहले हम जाएंगे ए से लेकर एम पॉइंट पे जाएंगे कि नहीं, फिर एम से कहाँ जाएंगे, बी तक जाएंगे कि नहीं बोलो। तो ए से लेकर एम गए तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम, लिखेंगे कि नहीं बोलो। और फिर एम से लेकर कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे एम से लेकर बी। ये देखो जोड़ा है कि घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे ना। अब एक चीज यहाँ बताओ, ए से लेकर डी तक हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, ए से लेकर डी जाना है। तो जब ए से लेकर डी जाओगे तो पहले ए से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे ए एन लिखा कि नहीं बोलो, और फिर कहाँ जाएंगे, एन और डी, बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग हमने लगा लिया कि प्लस करना है, क्या करना है, तो अगर एक जोड़ दें यहाँ पे, क्या करें, है ना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड्स, है ना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो ये क्या आ गया, MB अपॉन में AM है कि नहीं बोलो, और प्लस यहाँ पे 1 जोड़ा और यहाँ पे क्या है ND अपॉन में क्या है AN, और यहाँ पर भी 1 जोड़ा कि नहीं बोलो। क्यों जोड़ा समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अब घटा, कभी कभार घटाते हैं तो क्यों घटाएंगे वो भी आपको होता है। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर लें, यहाँ पर भी 1 कर लें, कोई डाउट है बोलो? यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया MB और प्लस क्या आ जाएगा AM, बोलो इतनी बात समझ में आया? और अपॉन में कितना है AM, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो? और यहाँ पर भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ND और प्लस AN, और अपॉन में कितना है AN, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें AN हमारे पास है ना, लाना सिर्फ क्या है AD लाना है और AB लाना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे MB और AM, MB और किसके बराबर है? या हम यहाँ पर भी कह सकते हैं AM और MB, या MB और MA या AM, तो टोटल लाइन पे है कि नहीं? किसके बराबर है? AB के। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला क्या, इसकी जगह पे हम AB नहीं पुट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने रखा क्या AB अपॉन में AM, तो ऐसे ही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया बोलो AM, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ND प्लस AN, देखो AN या ND बात तो एक ही है ना, तो AN और ND ये किसके है बोलो? AD के। किसके है बोलो? तो यहाँ पे किया हमने AD और अपॉन में क्या है AN, क्या है बोलो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अभी क्या प्रूफ हुआ, देखो यहाँ पे लाना AM अपॉन में AB, और यहाँ पे क्या है AB अपॉन में AM, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, मतलब अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला तो न्यूमिरेटर वाला डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिरेटर। तो ये हमारे पास जो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो के आ गया? ध्यान से देखो यहाँ पे AM अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो? AB आ गया कि नहीं यहाँ पे? और बराबर यहाँ पे क्या है AN अपॉन में AN अपॉन में AD, यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था। तो लिख देना यहाँ पे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इति सिद्धम। क्लियर है बोलो? ये यही क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही प्रूविंग आ जाएगी। नहीं समझ में आया? अभी ऊपर से जा रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? जो हमारे पर फिगर दे रखा है 6.19 दे रखा है कि नहीं? देखो 6.19 जो दे रखा है आपको डायग्राम, ये कुछ इस तरह दे रखा है। ध्यान से देखो, इधर ये हमारे पास है और ये, और हमारे पास एक ये लाइन दे रखा है कि नहीं ऐसे? और देखो यहाँ पे नामकरण कर दो, इसके दे रखा है A पॉइंट है, ये B है, और ये C इसके बिंदु है ना? ये इसके क्या है? शीर्ष हैं A B C। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे क्या D नहीं दे रखा है शीर्ष, ये कितना दे रखा है? जो AD को काट रहा है, ठीक है? और D से लेकर यहाँ पर क्या F है, क्या है बोलो? D से लेकर के F, और यहाँ पे D से लेकर क्या है? E। यहाँ पे D से लेकर बोलो कितना है? E। और यहाँ पे A से लेकर कहाँ मिला दिया है? E पे मिला दिया है। A से लेकर कहाँ मिला दिया? अब देखो दिमाग आप यहीं से लगाइए, कंडीशन आपको गिवन है। इधर देखो ध्यान से, गिवन है, क्या क्या दिया है बोलो? क्या क्या दिया है? दिया है मेन चीज ये देख लिया करो, क्या क्या दिया है बोलो? LM पैरेलल किसके है बोलो? LM किसके है बोलो? सॉरी LM नहीं, DE। देखो दूसरा देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलो? DE किसके है समांतर? AC के। किसके है? AC के पैरेलल है, ठीक है? एंड दूसरा क्या दे रखा है बोलो? DF। क्या दे रखा है? DF समांतर है, पैरेलल है किसके? AE के। दे रखा है कि नहीं बोलो इतना? और टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, ऐसे ही आप एग्जाम में पूरा लिखें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो हमें? BF अपॉन में कितना है? FB, यही तो है। और बराबर कितना है? FB ना, FE कितना दे रखा है? FE दे रखा है। बराबर कितना है बोलो?
BE अपॉन में क्या है EC, ये हमें क्या प्रूव करना है। बोलो इतनी बात क्लियर है। ये आपको दे रखा है, ये क्या कर रहा है आपको दे रखा है, ये गिवन पार्ट है। आप समझना, देखिए क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा, बस ध्यान से एक बार देख लो। आप इधर देखो, आपको ये जो एक त्रिभुज आपसे कहा क्या कहा है, पहले डायग्राम में हम सजा लेते हैं। DE कहीं पे दिख रहा है, DE देखो DE दिख रहा है, तो D से लेकर E, ये DE किसके पैरेलल है बोलो AC के। यहाँ पे किसके है AC के, समांतर है कि नहीं बोलो, खींच दिया हमने समांतर। अब ये देखना यहाँ पे DF कहाँ पे दिख रहा है, ये DF किसके समांतर है बोलो AE के, किसके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब एक चीज यहाँ पे बताएं, क्या चीज बोलो, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, त्रिभुज आपको एक बड़ा वाला ABC दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में सॉल्यूशन ध्यान से देखिए इसका, तो त्रिभुज ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे ABC में जब जाएंगे तो आप देखिए ABC में जाएंगे तो कौन सा पैरेलल है बोलो, पहले DE पैरेलल किसके AC के, ये देखो DE पैरेलल क्या है। कुछ देर के लिए आप ये दो लाइनें भूल जाओ, एक लाइन ये वाली हम रब कर दें यहाँ पे, कुछ देर के लिए आप ये लाइनें भूल जाओ, समझ रहे हैं, इसको रब करें, बोलो रब कर दें, तो आप कुछ देर के लिए ये लाइनें आप भूल जाओ, ठीक है, कुछ देर के लिए ये लाइनें भूल जाओ, क्योंकि कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं अभी हम, इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, कौन सा ABC में, तो ये लाइनें आप कुछ देर के लिए हटा देते हैं इनको। तो देखो ये बन गया त्रिभुज, बोलो कौन सा त्रिभुज ABC। अब जब ABC बन गया तो यहाँ पे देखो इसको कैसे चलते हैं, AD अपॉन में DB चलते हैं कि नहीं बोलो, AD अपॉन में, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग कौन सी थ्योरम, पहले बताओ किसके कौन समांतर है, पहले बोलो DE समांतर है, तो यहाँ पे लिखना DE समांतर किसके है, तो यहाँ पे DE समांतर है AC के, बोलो इतनी बात क्लियर है, DE पैरेलल है AC के, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे बोलो, यूजिंग BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर इसको आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे BPT थ्योरम, तो BPT थ्योरम क्या कहता है, इधर देखो AD क्या करेंगे बोलो AD, और यहाँ पे अपॉन में DB, तो यहाँ पे आ गया AD अपॉन में क्या है DB। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। और कितना आ जाएगा, BF भी हटा दिया था ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको भी हटाओ F को भी, अब बचा क्या बोलो BE और EC, क्योंकि त्रिभुज ABC में जा रहे हैं ना, AD और यहाँ पे DB हो गया, बचा गया BE और EC, तो यहाँ पे हो गया बराबर BE और यहाँ पे क्या हो गया EC। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं, इसको समीकरण 1 बना दें, इतनी बात क्लियर है। अब इन दो लाइनों का काम खत्म कर दो। अब कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, जो पहले वाली हटाई थी हमने, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे थी कि नहीं बोलो, यहाँ पे पॉइंट F था कि नहीं बोलो, और एक कहाँ पे था ये वाला ना, एक हमारे पास क्या था E से लेकर था कि नहीं बोलो। अब समझना, अब इस वाले मतलब इसको हम हटा रहे हैं, देखिए अब इसको हटा दे रहे हैं, या इस वाले त्रिभुज को हटा ही दीजिए पूरा, क्योंकि जरूरत अब इसकी नहीं है, इसको हम पूरा हटा दें त्रिभुज को, इस त्रिभुज को अगर हम पूरा हटा दें तो अब ये वाला त्रिभुज बच रहा है कि नहीं बोलो, कौन सा त्रिभुज ABE, और ये वाली लाइन आपस में क्या पैरेलल है कि नहीं बोलो। तोड़ तोड़ के चीजें करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले कौन सी लाइन है DF, क्या देखा है बोलो, सॉरी DE, सॉरी DF है, हाँ DF, यहाँ पहले ट्राइंगल लो, ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे ABE, इन ट्राइंगल ABE। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ABE ट्राइंगल में गए तो यहाँ पे कौन सा, ये पहले बताओ समांतर कौन है, पैरेलल कौन है, DF पैरेलल किसके समांतर है बोलो AE के। इतनी बात समझ में आई। जब ये समांतर है तो हम कौन सी थ्योरम यूजिंग करेंगे बोलो, यूजिंग BPT थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम कहें, या फिर आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहें। बोलो क्लियर है। तो क्या कहती है प्रमेय, AD अपॉन में, बोलो AD अपॉन में, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, AD अपॉन में DB, और ये क्या हो जाएगा BF अपॉन में FE। इतनी बात क्लियर है क्या। समीकरण इसको हम 2 नहीं बना सकते हैं। अब एक चीज बताओ, इसको समीकरण 1 बना लिया, उसको समीकरण 2, और 2 एक ही लाइन पे हम जा रहे थे। अब इसको हम ऐसे बना दें फिर से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बना देते हैं, पॉइंट क्या था C था, और यहाँ पे भी कोई लाइन तो गायब नहीं है, अब ये वाली लाइन गायब है, ये वाली ना। अब देखो फिर वही कंडीशन में आ गया,
समझ में आया तौर मोड़ के कैसे किया गया। अब एक चीज बताओ, दोनों जो ये दोनों में जो कॉमन लाइन थी, ये ए से लेकर बी दोनों में कॉमन लाइन थी कि नहीं, बोलो दोनों में कॉमन लाइन थी कि नहीं। पहले हमने पूरा त्रिभुज लिया था ए बी और यहाँ पे सी, ए बी सी त्रिभुज पहला लिया, बोलो पहले क्या लिया था हमने, ए बी सी, और फिर क्या लिया हमने, ए से लेकर बी, देखो यही लाइन से मैं, और फिर कहाँ पे ए बी से लेकर ए बी ई, दूसरा त्रिभुज गए थे कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आई। अब कहोगे सर तीसरा वाला क्यों नहीं गए, अगर तीसरी वाली लाइन लेंगे तो कहाँ समांतर होगा, किसी के होगा, तो दो ही तो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। इसमें देखो ध्यान से, अब समझना बात को। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 को अगर हम यहाँ पे बराबर कर दें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से का मतलब है बराबर करने पर, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। जब बराबर करेंगे तो दोनों में कॉमन लाइन क्या थी, ए डी अपॉन में, और यहां पर भी ए डी अपॉन में क्या है कि नहीं दोनों में, तो ये क्या हो, कंपैरिजन हो जाएगा इसका कि नहीं, कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं, बोलो तुलना हो जाएगी ना, तो ये वाला हट जाएगा कि नहीं, बोलो, तो बचेगा क्या, बी ई अपॉन में, बोलो बी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये क्या है, बोलो बी एफ अपॉन में एफ ई होगा कि नहीं, बोलो इतनी बात क्लियर है। क्या प्रूव कराने के लिए क्या, बी एफ अपॉन में एफ ई, तो अभी तो आया नहीं, तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर देंगे इसका। तो व्युत्क्रम अगर हम करेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये वाला पार्ट उधर ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। या व्युत्क्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं था, एक बात समझो, यहाँ पे व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं थी, एक काम करना था यहाँ पे, क्या, ध्यान से देखो, ये वाला हमारे पास निकल आया है, ये वाला मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं x बराबर y लिखें और चाहे y बराबर x लिखें, क्या कोई फर्क पड़ेगा, चाहे x बराबर y लिखो चाहे y बराबर, तो इधर देखो ये वाला पार्ट इधर उठा के ले जाओ, ये वाला, बस हो गया कि नहीं बात। तो क्वेश्चन खत्म, क्या आ गया, बोलो बी एफ अपॉन में क्या आ गया, बोलो एफ ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी ई अपॉन में, बी ई अपॉन में कितना है, ई सी, बोलो क्या है, ई सी। क्या यही प्रूव करा रहा था, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी ई अपॉन में ई सी, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, हैंस प्रूव्ड। बोलो कहीं डाउट है, कोई डाउट है कोई पॉइंट पे, नोट करो, अभी समझ में आ जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करिएगा तभी समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इधर अच्छे से, इसको भी एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 6.20 कहाँ पे आकृति दे रखी है, ये वाली दे रखी ना। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन खत्म हो गया है भी। इधर देखो एक त्रिभुज हमारे पास है कि नहीं है, एक त्रिभुज कुछ इस टाइप का दे रखा है बना करके, वो है ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे दे रखा होगा, वो है ना, नन्हा सा प्यारा सा। ये क्या दे रखा है, बोलो P, और यहाँ पे क्या है Q, और ये क्या है, बोलो R, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, O, बिंदु क्या है, O। यहाँ पे देखो ऐसे बना है कि नहीं है, बात इतनी क्लियर है। अब यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे उसने लाइन मिला रहा है, P से लेकर के O तक मिलाई है लाइन कि नहीं, ठीक है। और E से लेकर F तक यहाँ पे देखो काट रहा है, E से लेकर के F तक, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब क्या कहा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है D, यहाँ पे क्या है D, तो ये ED और यहाँ पे DF, यहाँ पे क्या है ED और यहाँ पे क्या दे रखा है DF, ये आपका दे रखा है कि नहीं फिगर में, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब कंडीशन बस मेन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है ना, क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से क्या क्या दिया है, बोलो क्या क्या दे रखा है, DE समांतर OQ के, तो यहाँ पे लिख लो DE समांतर किसके है, OQ के, DE पैरेलल है OQ, एंड दूसरा क्या है, बोलो DF पैरेलल है किसके, OR के, DF समांतर है किसके, और हमें दिखाना है, दिखाना का मतलब समझ रहे हैं, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे टू प्रूफ जो हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखो क्या सिद्ध करना है, बोलो यहाँ पे EF पैरेलल किसके समांतर है, QR के, यही प्रूफ करना है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इधर कितने त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे, देखो यहाँ पे एक दोनों में जो कॉमन लाइन मिले, इधर देखो ध्यान से, पहले जो समांतर का है इसको हम सजा देते हैं, क्या है D से लेकर E, DE कहीं पे दिख रहा है, देखो ये
डी से लेकर के ई किसके समांतर है बोलो, ओ क्यू के। ये वाली लाइन ओ क्यू के समांतर हो गई, हो गया ना यहाँ पे। दूसरा देखो डी एफ, डी एफ कहीं दिख रहा है, ये वाला डी से लेकर एफ समांतर किसके, ओ से लेकर के आर तक, है कि नहीं बोलो। अगर इसको हम बाहर निकालें दोनों को तो ध्यान से देखना, पी ओ क्यू, यहाँ पे देखना, इसको पी ओ क्यू को अगर हम बाहर निकालें पी ओ क्यू को, तो कुछ इस तरह बाहर आएगा। पी ओ क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये देखो ये P है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D ले लो, ये कितना है D पॉइंट है और यहाँ पे E, तो यहाँ पे E है, यहाँ पे क्या है D, और यहाँ पे क्या O है देखो, और कुछ यहाँ पे Q है। बोलो एक बाहर आ गया, ये दूसरा वाला उसको बाहर लो, तो दूसरा वाला बाहर लोगे तो कुछ इस तरह जाएगा कि नहीं बोलो, ये कुछ इस तरह जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सही कर लेते हैं, समझो। इधर देखो, इसको सही से कर लेते हैं ना। इधर देखो ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन कुछ ऐसे जा रही है कि नहीं, जा रही कि नहीं, ज़्यादा बड़ी हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे कितना है D, यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे F दे रखा है, यहाँ पे कितना है, यही चीज़ें दे रखी है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे क्या है, और कहा है डी एफ पैरेलल किसके है, ओ आर के, यही चीज़ बन रहा है कि नहीं। इन्हीं दो चीज़ों को जोड़ करके यही चीज़ यहाँ पे एक लाइन बना दी गई है, तभी तो ये चीज़ें बनेंगी। बोलो बन रही कि नहीं ये चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ पे बताओ, वो जब समांतर है तो यहाँ पे त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में ये वाली लाइन आपको कॉमन दिख रही कि नहीं, तो ये कॉमन दिख रही, तो एक त्रिभुज आपको कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, पी ओ क्यू। देखो इन ट्राइंगल किस में जाएंगे, सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल कौन सा है बोलो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में, है ना। बात समझ में आया। जब पी ओ क्यू में जाएंगे, समझना बात को, पी ओ क्यू में जाएंगे तो देखो यही वाला तो है, ये वाली समांतर लाइन इसके है और ये वाली समांतर इसके है कि नहीं बोलो। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे कौन सी लाइन है, यहाँ पे डी ई किसके समांतर है बोलो, पैरेलल है ओ क्यू के, किसके बोलो। तो देखो यहाँ पे डी ई समांतर किसके है, ओ क्यू। जब डी ई समांतर ओ क्यू के है तो देखो ये कौन सी थ्योरम बन जाएगी, बीपीटी। अभी तुम पाइथागोरस पढ़ रहे हो, ये बीपीटी थ्योरम है ना, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहें, और या फिर इसे हम क्या कहें, थेल्स थ्योरम, क्या कहें, तो इसको क्या लिखेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताया गया ना, इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। इधर देखो तो ये वाला लाइन जाएगा, तो इधर देखो पीई है कि नहीं, देखो पीई अपॉन में, तो यहाँ पर भी वही चीज तो है, पीई अपॉन में, तो ये हमने लिखा पीई अपॉन में ई क्यू। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे ये क्लियर है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, पी डी अपॉन में डी ओ, तो यहाँ पर भी तो पी डी अपॉन में डी ओ है, बात तो वही। तो यहाँ पे पी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ओ। इक्वेशन कितना बना लें, कितना बना लें, 1 बना लिया हमने, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, पी ओ आर, है कि नहीं बोलो। तो इन ट्राइंगल किस में जाएंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर में जाएंगे, किस में जाएंगे, पी ओ आर। जब पी ओ आर जाएंगे तो क्या इसमें देखो समांतर है, डी एफ, क्या है बोलो यहाँ पे, डी एफ पैरेलल किसके है, ओ आर के। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जब डी एफ समांतर है, पैरेलल है ओ आर के, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम कहें, और या फिर इसी को हम क्या कहें, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पे देखो पी डी अपॉन, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर, और यहाँ पे क्या, पी डी अपॉन में ओ डी, जैसे यहाँ पे पी डी अपॉन में ओ डी, डी ओ, पी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, पी डी अपॉन में डी ओ, क्योंकि दोनों में ये क्या है, कॉमन था। तो समीकरण कितना बना लिया, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर है तो हम बाद में क्या करते हैं, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का हम कंपैरिजन करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व
2 से इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में कंपैरिजन देखो PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO, तुलना करेंगे कि नहीं? दोनों में तुलना कराएंगे तो ये इक्वल है कि नहीं? क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों में लाइन ये क्या थी? कॉमन थी। क्या थी? तो अब बचा क्या हमारे पास? PE अपॉन में, तो यहाँ पे लिखो PE अपॉन में EQ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या है? बोलो PF अपॉन में क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले बोलो, यहाँ समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को जोड़ो, है ना, तो यही चीज तो बनेगी। दोनों को जोड़ने पे यही चीज बनेगी। और एक चीज बताओ, कुछ देर के लिए ये वाला लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटाओ, ये लाइन हटाओ, ये लाइन हटाओ और ये वाली लाइन हटाओ, तो एक चीज ध्यान से देखना, क्या ये जो त्रिभुज बनेगा ऐसे बनेगा कि नहीं? बोलो PQ और ये R बनेगा। और ये E से लेकर हम क्या ले लेंगे? बोलो F ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये वाली लाइन सब हम हटा दे रहे हैं, ये वाली। क्योंकि अब एक चीज बताओ, जब कहीं पे जब ये वाली कंडीशन बनती है तो कैसे कंडीशन बनती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें BPT यूज करेंगे थ्योरम, तो क्या होगा? P अपॉन में, बोलो क्या होगा? PE अपॉन में, PE अपॉन में, यही तो करते हो कि नहीं? और यहाँ पे PF अपॉन में क्या करते हो? PF अपॉन में कितना हो जाएगा? FI। अब ये बताओ, ये फॉलो कब करता है? ये रेशियो जो अनुपात है इनका, कब रेशियो फॉलो करता है? जब ये वाली आपस में क्या हो? समांतर हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो अब एक चीज बताओ, यही चीज बन रही है कि नहीं यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए? तो जब ये चीज बन रही तो वी कैन से दैट क्या प्रूव करना था? EF इज इक्वल टू QR। तो EF पैरेलल QR के हो जाएगा कि नहीं? बोलो बन गया कि नहीं? तो यहाँ पे लिखना EF क्या हो जाएगा? जो प्रूव करना था, EF जो समांतर है किसके? QR को। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक बार थंबनेल जरूर कर देना, ठीक है? ठोक दो लाइक, है ना? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना आज की जो क्लास में, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए जो आपको दे रखा है फिगर कितना? 6.21। क्या 6.21 की ये डायग्राम नहीं दे रखा है? तो 6.21 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो इसकी जो आकृति दे रखी है, इसका जो फिगर दे रखा है, ये दे रखा है, इसका फिगर दे रखा है कि नहीं? बोलो ये त्रिभुज दे रखा है, ये क्या दे रखा है? P, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है? R है। और यहाँ पे देखिए सेंटर मिड पॉइंट इसका बिल्कुल सेंटर में दे रखा है, ये क्या दे रखा है? बोलो O। कौन सा दे रखा है? O। ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा? फिर एक त्रिभुज इस पे बना दिया गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है? A है। और यहाँ से लेकर के ये कौन सा है? बोलो B है। और यहाँ पे ये क्या है? C। और यहाँ पे लेकर A से लेकर C मिला दिया। देखो यही डायग्राम बना है कि नहीं? पूरा दे रखा है कि नहीं? बोलो अब क्या करा? मेन चीज देखो, गिवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या क्या गिवन है? बोलो क्या क्या दिया है? बोलो क्या क्या दिया है? बोलो कह रहा AB समांतर है, AB पैरेलल है किसके? PQ के। एंड दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? बोलो AC पैरेलल है किसके? समांतर है कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ आई? जब यहाँ ओ आपको प्रूव क्या करना है? कह रहा है दिखाइए कि टू प्रूव क्या है? बोलो BC पैरेलल क्या है? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझो, यहाँ पे देखो जो दे रखा है हमारे पास, क्या क्या दे रखा है। देखना क्वेश्चन खत्म। इधर देखो, यहाँ पे मेन चीज आ जाओ, ये हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AB दिख रहा है? AB यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं पे AB? कहाँ पे AB है? A से लेकर B, ये दिख रहा है कि नहीं? बोलो A से लेकर B, ये वाला AB है कि नहीं? बोलो जब AB पैरेलल किसके है? बोलो PQ के। तो AB पैरेलल किसके है कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आई? दूसरा वाला क्या करा? AC पैरेलल किसके है? AC पैरेलल किसके है? PR के, है कि नहीं? बोलो बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखो, इन त्रिभुजों को हम तोड़ते हैं। त्रिभुज को क्या करेंगे? अगर इस वाले त्रिभुज को उठाना है POQ, क्या है? बोलो POQ। तो POQ को उठा के लाएंगे, कुछ ऐसे नहीं जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये O, ये वाला क्या है? O है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? P है। और ये क्या है? Q है। तो POQ और ये वाली लाइन जो दे रखा है A से लेकर B, तो ये क्या है? A और ये है B। बोलो नहीं समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? बोलो कहाँ पे? ये देखो इधर PA, सॉरी गलत हो गया, नहीं सही है, PAAO। देखो PAAO है।
अरे मतलब ये ऐसे, इसको हम ऐसे उठा के ले आए, नहीं समझे बात को? ऐसे ही कर दे जैसे है, वैसे कर दें जैसे है, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट के समझना, इसको हम काट करके कहाँ उठा के लेकर आ रहे हैं, देखो इधर, इसको काट करके हम उठा के लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको हमने ऐसे कर दिया। तो देखिए ओ जब इसको ऐसे करोगे तो ओ यहाँ आएगा, और पी देखो ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा, और ये जो क्यू है इधर पहुँच जाएगा। कहीं डाउट है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे, देखो दिमाग लगाओ, पी ए और ए ओ, पी ए ओ हो गया कि नहीं? अब ये देखो ए बी समांतर है, देखो ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज है, बन गया वही बीपीटी थ्योरम वाला, पहला त्रिभुज निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो दे रखा पहले, तो कौन सा त्रिभुज जाएंगे बोलो? पी ओ क्यू। क्या करेंगे बोलो? तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो कौन सी थ्योरम पहले बताओ, कौन सा समांतर कौन कौन है? ए बी समांतर पी क्यू। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल किसके है बोलो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक डन है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप एक चीज बताइए, कौन सी थ्योरम यूजिंग करते हैं हम यहाँ पे, कौन सी इस्तेमाल करते हैं? यूजिंग बीपीटी थ्योरम, है ना? बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम, और या फिर इसी को आधार भौतिक समानुपातिक। बोलो क्लियर है? ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब ये बताओ यहाँ पे देखो क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो पी ए और ओ ए है, बोलो, या आप ऐसे करें ओ ए पी ए पी कर दें, बोलो ओ ए और ए पी कर दें। देखो ओ ए पी, यहाँ पे ओ ए और ए पी करेंगे क्योंकि ये वाला लाइन देखो ओ ए पी दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं बोलो? तो ओ ए पी करेंगे, चाहे पी ए और ए ओ कर दो तब भी बात गलत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो क्या करें आप लोग बताएं जल्दी से, ओ ए और क्या करें? ओ ए अपॉन में ए पी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं यार? और दूसरा क्या है? ओ ए अपॉन में ए पी, है ना? और यहाँ पे ओ बी अपॉन में बी क्यू, तो ओ बी अपॉन में बी क्यू, तो यहाँ पे ले लो ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा? बी क्यू। समीकरण कौन बना ले? बना ले वहां पे वन। अब आप ध्यान से समझिएगा दूसरा वाला पॉइंट। अब पहला ट्रायंगल हो गया, इसका काम खत्म करें। अब सेकंड वाला ट्रायंगल देखो, इधर देखो कौन कौन समांतर है? ये पी ओ और क्या है बोलो? आर। इन ट्रायंगल पी ओ, इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको उठा के लाएंगे, देखो ऐसे जब लाएंगे तो ये भी कुछ ऐसे नहीं आएगा, ये वाला ध्यान से समझिएगा। देखो इधर ओ वाला पॉइंट ये है, आर वाला यहाँ पहुंच जाएगा और पी वाला यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। इसको काट के, क्लियर है? अब ये दो सी कहाँ पे? ओ और आर के बीच में। ऐसे देखो ओ और आर के बीच में क्या है? सी। तो ओ और आर के बीच में सी है कि नहीं? ओ आर के बीच में क्या है? सी। और यहाँ पे ओ और पी के बीच में क्या है? ए। ओ और पी के बीच में यहाँ पे क्या है? ए। अब भी ऐसे नहीं कर सकते हो, बोलो। अब ये क्या कह रहा? ए सी पैरेलल किसके है बोलो? पी आर के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कौन सा नियम लगता है बोलो? बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। कौन सा थ्योरम लगाते हैं? बीपीटी थ्योरम कहें, या इसी को हम आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहें, या फिर इसी को क्या कहें? थेल्स थ्योरम कहें। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ट्राइंगल कौन सा है बोलो? इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? पी ओ आर, या फिर यहाँ पे कहें ओ पी आर। यहाँ पे क्या लिया था बोलो? ट्राइंगल पी ओ क्यू लिया था। तो यहाँ पे क्या लेंगे? पी ओ आर। कौन सा ट्राइंगल लें? तो ट्राइंगल पी ओ आर। बोलो कहीं डाउट है? जब पी ओ आर ट्राइंगल लेंगे तो कौन सी लाइन पर सॉरी इसमें क्या कहते हैं? समांतर है। एसी समांतर किसके है? एसी समांतर किसके है बोलो? पी आर के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये पैरेलल है कि नहीं? जब ये पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल होती है एक त्रिभुज में, तो वहां पे क्या लगता है? बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग बीपीटी थ्योरम या आधार भौतिक समान बीपीटी क्या करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को थेल्स थ्योरम या फिर आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या करें? ओ सी लें, ओ सी अपॉन में सी आर करें। तो यहाँ पे ओ सी अपॉन में क्या करेंगे? बराबर ओ ए अपॉन में क्या करें? तो ओ ए अपॉन में क्या करें बोलो? ए पी। समीकरण क्या बना लें? क्या दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में। और एक चीज बताओ, यहाँ पे ओ ए अपॉन में ए पी और दोनों में ये लाइन कॉमन थी कि नहीं बोलो? थी कॉमन।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से कंपैरिजन कराएंगे। समीकरण 1 व 2 की जब कंपैरिजन कराएंगे तो कंपैरिजन में क्या आपको दिख रहा, OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बोलो OB अपॉन में BQ, बोलो क्लियर है। और यहाँ पे क्या बचा, OC अपॉन में CR, बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको OB अपॉन में क्या बना, BQ, और OC अपॉन में क्या बना। अब बताना क्या है आपको, जो प्रूव करना है BC अपॉन में क्या प्रूव करना है, QR करना है। तो BC अपॉन में QR करना है, तो ये ट्राइंगल बचा कौन सा, ये देखो दूसरा वाला बता, OQR, या हम कहें QOR, बचा कि नहीं बोलो। तो इस वाले को यहां से देखिए काट के आप तुरंत बाहर ले आइए, कौन सा, ये वाला त्रिभुज काट के ले आएंगे। तो क्या त्रिभुज यहाँ पे O और यहाँ पे Q और ये R नहीं मिला, OQR मिला कि नहीं। जब OQR मिला तो समांतर यहाँ ये देखो लाइन है, अभी हमें नहीं पता था समांतर है कि नहीं, तो ये हमने किया, ये B और ये क्या किया। तो पहले ये बताओ, जब ये B और C हमने किया तो क्या यहाँ पे थ्योरम जो यूज होगी OB अपॉन में BQ होगा कि नहीं, बोलो। OB अपॉन में BQ और OC अपॉन में OP अपॉन में क्या है, क्या दोनों बन नहीं रहा है, बोलो। OB अपॉन में BQ, OC अपॉन में CR। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, जब दोनों लाइन आपस में समांतर होगा तभी तो ये चीज पॉसिबल है। तो वी कैन से दैट BC पैरेलल QR, हेंस प्रूव्ड, बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पे लिखना BC समांतर हो जाएगी किसके, QR के, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव, तीसरा ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, इसी के, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक ठोकना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।